हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन प्लैनेट। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने बेसिस के बारे में पढ़ा था। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द सॉल्ट्स। हम जितने भी सॉल्ट्स हैं उन सब सॉल्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल हम स्टडी करेंगे वॉशिंग सोडा के बारे में, बेकिंग सोडा के बारे में एंड ब्लीचिंग पाउडर, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो वन बाय वन आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे अबाउट caustic soda. Second is bleaching powder. Next, washing soda. Baking soda and baking powder. और लास्ट जो हम स्टडी करेंगे दैट इज़ अबाउट POP, विच इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड जिप्सम। फर्स्ट हम स्टडी करेंगे अबाउट द कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा में या फिर किसी भी सॉल्ट्स के सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। What are the different process by which they can be manufactured। Then हम उनके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट यूजेस क्या क्या हैं उनके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कॉस्टिक सोडा बच्चों, कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। इसका अगर हम साइंटिफिक नेम देखें तो उसकी साइंटिफिक केमिकल नेम क्या होगा? केमिकल नेम इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, यहाँ पर अब हम एक बीकर लेंगे। बीकर के अंदर एक तरफ एनोड लेंगे एंड दूसरी तरफ कैथोड लेंगे। एनोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल एंड कैथोड इज कनेक्टेड टू द negative terminal of the cell. So this one is anode and this one is the cathode. यहाँ पर हम एक की को भी यूज़ कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर हम सॉल्यूशन लेंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। जो नॉर्मल सॉल्ट्स होता है ना, हाउस होल्ड सॉल्ट, NaCl प्लस वाटर। This is the aqueous solution of NaCl. When electricity is passed through this solution, जब इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशन में से पास होगी तो ये जो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है ये तीन पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। दैट इज़ H2 प्लस Cl2 प्लस NaOH। ओके, हाइड्रोजन, क्लोरीन गैस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज़ कॉस्टिक सोडा। अब हमें इसके डिफरेंट यूजेस पढ़ने हैं कि H2 के क्या यूजेस हैं या फिर Cl2 के क्या यूजेस हैं या फिर NaOH के भी क्या डिफरेंट यूजेस हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में। अच्छा बच्चों, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। So what is chlor-alkali process? When electricity is passed through the aqueous solution of sodium chloride, then it breaks down to form hydrogen, chlorine and sodium hydroxide. This process is called chlor-alkali process. And next इसमें क्वेश्चन आता है, what is brine solution? बच्चों, ये जो सॉल्यूशन है NaCl और वाटर का सॉल्यूशन, इसको हम ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ओके, दैट मीन्स एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन। ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट इसके डिफरेंट, अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि H2 इस प्रोसेस के अंदर कहाँ पर कलेक्ट होगी या Cl2 कहाँ पर कलेक्ट होगी। देखो ये सब H2 जो होगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज वाला कौन से एनोड, कौन से इलेक्ट्रोड पर जाएगा? नेगेटिव वाले पर। दैट मीन्स हाइड्रोजन कहाँ पर कलेक्ट होगी? एट कैथोड। यहाँ पर हमें
हाइड्रोजन मिलेगी एट कैथोड। और क्लोरीन हमें कहाँ मिलेगी? एट एनोड, यहाँ पर क्लोरीन कलेक्ट होगी। ये बात समझ में आई? अब इसके हम यूजेस पढ़ते हैं, डिफरेंट यूजेस क्या क्या है। हाइड्रोजन का क्या यूज़ है? हाइड्रोजन इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन एविएशन इंडस्ट्री। यूज ऑफ हाइड्रोजन it is used as fuel in aviation industry। ओके, इसी तरीके से यूज़ ऑफ क्लोरीन का क्या यूज़ है हमारे पास? इट इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। डिसइंफेक्टेंट पर्पस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में एज अ डिसइंफेक्टेंट पर्पस यूज़ ऑफ क्लोरीन। ओके, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन PVC। what is PVC? PVC is polyvinyl chloride। ये जो डिफरेंट टाइप के पाइप्स वगैरह आजकल यूज़ होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ PVC। तो क्लोरीन इज यूज्ड इन PVC। ओके, नेक्स्ट है यूज ऑफ NaOH। इट इज यूज्ड इन सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। ओके, गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट सॉल्ट की बात करते हैं, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है? देखो, जब सबसे पहले बात करें इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। इसका केमिकल नेम क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ओके, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। सो जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया हमने और उसमें से Cl2 गैस को पास किया। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से Cl2 गैस को जब हमने पास किया तो इसमें क्या बनेगा? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, एंड साथ में H2O रिलीज हो जाएगा। ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग थी। देन बात करते हैं इसके यूज़ की। यूज़ क्या है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड के या फिर ब्लीचिंग पाउडर के? फर्स्ट, इट इज़ यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट इन कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। सेकंड क्या यूज़ है? इट इज़ यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर। तो जितने भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं उसमें एज अ डिसइंफेक्टेंट हम इसको यूज़ करते हैं। थर्ड, इट इज़ यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट फॉर पेपर इंडस्ट्री। ओके, पेपर इंडस्ट्री में भी हम इसको एज ए ब्लीचिंग एजेंट यूज़ करते हैं। एंड इसका लास्ट यूज़ क्या है? इट इज़ यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह यूज़ कर सकते हैं इन मैनी इंडस्ट्रीज़। तो ये सब इसका मैन्युफैक्चरिंग है यहाँ पर, एंड देन उसके बाद ये इसके डिफरेंट यूजेस हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा,
और हम ये भी डिफरेंस देखेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। बच्चों बेकिंग सोडा कैसे बनता है, इसकी क्या प्रोसेस है। इसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं NaCl प्लस CO2 प्लस H2O प्लस NH3। ये सारे के सारे रिएक्टेंट हम बेकिंग सोडा को फॉर्म करने के लिए लेते हैं और यहाँ पर क्या बनता है NH4Cl दैट इज़ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड ओके, पहला प्रोडक्ट तो ये बना। एंड जो सेकंड प्रोडक्ट बनता है विच इज़ बेकिंग सोडा NaHCO3, दिस इज़ बेकिंग सोडा। या फिर इसका अगर हम केमिकल नेम देखें तो केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसका अनदर नेम क्या है विच इज़ सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको हम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट। ये बात सभी बच्चों को समझ में आई। ओके सो जब NaCl को, CO2 को, H2O को और NH3, व्हाट इज NH3, दिस इज अमोनिया एंड दिस इज अमोनियम, NH4 इज अमोनियम। तो अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और NaCl को जब हम रिएक्ट करके रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स बनेंगे। फर्स्ट वन इज़ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl एंड सेकेंड वन इज़ बेकिंग सोडा। ये बात समझ में आई सबको। ओके नेक्स्ट अब हम इसके यूज़ की बात करते हैं। तो व्हाट इज़ बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा इज़ NaHCO3, दिस इज़ बेकिंग सोडा। अब इसके डिफरेंट यूज़ क्या है बच्चों। सबसे पहले तो हम बेकिंग सोडा को यूज़ करते हैं एज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स, ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या होते हैं, एक्चुअल में क्या होता है कि जब ये NaHCO3 या फिर बेकिंग सोडा NaHCO3 इसको हम किसी एसिड के साथ अगर रिएक्ट करवाएं, मैं मान लेता हूँ HCl के साथ हमने रिएक्ट करवाया, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। आप देखो कैसे करोगे, ये A कंसीडर किया और ये पूरा का पूरा B, ये C एंड दिस वन D। तो कौन सी रिएक्शन होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2CO3 एंड ये H2CO3 फर्दर ब्रेकडाउन हो जाता है और क्या बनाता है, H2O एंड CO2। ओके तो जब कभी भी हम बेकिंग सोडा को किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सबसे मेन क्या रिलीज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये कार्बन डाइऑक्साइड को हम यूज़ करते हैं फॉर एक्सटिंग्विश पर्पस। ओके दैट्स वाई बेकिंग सोडा इज़ यूज्ड एज अ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। ये बात समझ में आई आपको। नेक्स्ट है आपका, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड्स एंड केक्स। For making breads and cake spongy। बेकिंग सोडा को, NaHCO3 को या फिर बेकिंग सोडा को जब भी हम हीट करते हैं तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी अगर ब्रेड में से हम पास ऑन करें तो उसको ये फ्लफ़ी बना देती है। दैट्स वाई इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्रेड्स एंड केक्स। ओके नेक्स्ट है हमारा, अगर नेक्स्ट है हमारा बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस है। बच्चों बेकिंग सोडा का फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया, NaHCO3। बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग पाउडर इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा प्लस माइल्ड एडिबल एसिड। दैट मीन्स अगर हम बेकिंग सोडा के अंदर कोई माइल्ड एडिबल एसिड
लाइक सिट्रिक एसिड या फिर टार्टरिक एसिड, इसको मिला दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बेकिंग पाउडर बन जाएगा। दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा के बारे में। सबसे पहले देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है वॉशिंग सोडा का। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 एंड 10H2O। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके केमिकल नेम की। इसका केमिकल नेम क्या होता है, देखो सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर के लिए हम यूज़ करते हैं हाइड्रेट। ओके, तो मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया, हाइड्रेट। और 10 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, तो 10 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डेका। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, दिस इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ या फिर केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा। इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, प्रिपरेशन कैसे होती है, बहुत इजी प्रिपरेशन है। अगर हम Na2CO3 में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को ऐड करते हैं बाय द रीक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। ओके, ये रीक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू करा है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, Na2CO3.10H2O, दिस इज वॉशिंग सोडा। ओके, नेक्स्ट हम इसके कुछ यूजेस की बात करते हैं, इसके क्या क्या डिफरेंट यूजेस हैं। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ जो है वो यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ क्या है इसका, इट इज़ यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस। ओके, परमानेंट हार्डनेस वाटर की कैसे आती है, वाटर के अंदर जब कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट ऐड हो जाते हैं तो उससे वाटर क्या बन जाता है, हार्ड बन जाता है, जैसे कि ग्राउंड वाटर है। ओके, ग्राउंड वाटर इज़ हार्ड वाटर। तो उसको रिमूव करने के लिए, उसमें लेदर देने के लिए हम वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। बाय यूजिंग सोप, हम सोप को यूज़ करके उसकी हार्डनेस को रिमूव नहीं कर सकते, बट हम वॉशिंग सोडा को यूज़ करके उसकी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। सेकंड यूज़ क्या है इसका, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग बोरेक्स। ओके, बोरेक्स कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए भी, बनाने के लिए भी हम वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड फॉर क्लीनिंग पर्पस, ये तो सभी को पता होगा, क्लीनिंग पर्पस के लिए आप उसको यूज़ करोगे ही करोगे। लास्ट यूज़ है इसका, इट इज़ यूज्ड इन पेपर, ग्लास एंड सोप इंडस्ट्री। ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर इसका यूज़ होता है। तो ये कुछ यूजेस हैं वॉशिंग सोडा के, इससे ज़्यादा हमें इसमें नहीं पढ़ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर पीओपी की। पीओपी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसका फॉर्मूला क्या होता है, फिर उसके यूजेस पढ़ेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.12H2O। अब इसका केमिकल नेम अगर देखें तो कैल्शियम SO4 मीन्स सल्फेट, एंड मैंने आपको बताया था अभी वाटर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हाइड्रेट। बट यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, हाफ, तो हाफ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हेमी, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ओके, नेक्स्ट, ये बनता कैसे है, CaSO4.2H2O, दिस इज जिप्सम। अभी जिप्सम के बारे में भी पढ़ेंगे। जिप्सम क्या होता है, जिप्सम इट इज़ द हार्ड सॉलिड मास ऑफ पीओपी। जब हम पीओपी में वाटर ऐड कर देते हैं तो एक हार्ड सॉलिड मास बन जाता है, दिस इज़ कॉल्ड जिप्सम। तो CaSO4.2H2O को जब 373 केल्विन पर हीट किया जाता है तो इसमें से 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज़ हो जाता है, एंड क्या बचता है, हाफ मॉलिक्यूल CaSO4, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इसमें बचता है,
दिस इज़ कॉल्ड पीओपी, एंड पीओपी को ऐसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद बात करें इसके यूजेस की, क्या क्या डिफरेंट यूजेस हैं। यूजेस ऑफ पीओपी, फर्स्ट इट इज़ यूज्ड इन डिज़ाइनिंग ceilings and walls, वॉल और सीलिंग्स को डिज़ाइनिंग करने के पर्पस के लिए हम पीओपी का यूज़ करते हैं। सेकंड इसका यूज़ है फॉर मेकिंग टॉयज़ वगैरह बनाने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। एंड देन लास्ट इसका यूज़ है फॉर जॉइनिंग बोन्स को ज्वाइन करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं पीओपी का। तो ये इसके डिफरेंट यूजेस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है जितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो किसी एक फॉर्मूला यूनिट सॉल्ट के अंदर, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। जैसे अभी हमने डिफरेंट फार्मूलाज पढ़े हैं, समझना इस कंसेप्ट को। वॉशिंग सोडा के बारे में हमने पढ़ा Na2CO3.10H2O। तो इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है? 10 मॉलिक्यूल्स। तो इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हो गए? 10 हो गए। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने बात करी पीओपी की CaSO4.12H2O। तो इसमें कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है? हाफ। फॉर एग्ज़ाम्पल CaSO4 2H2O, जिप्सम में कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं? 2। इसी तरीके से CuSO4 में 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। FeSO4 में फेरस सल्फेट में 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट में, दैट इज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, तो बच्चों ये हमारा चैप्टर का जो कंसेप्ट था वो क्लियर हुआ। कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। जो भी डाउट हो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। एंड टिल देन आप प्रैक्टिस करिए,